विक्रम बेताल की कहानी भाग 8 बेताल पच्चीसी की कहानी। विक्रम बेताल की कहानी का अगला भाग सुनाने वाले हैं। बेताल के द्वारा विक्रमादित्य को सुनाई गई कहानियां बच्चे और बूढ़े बड़ी उत्सुकता के साथ सुनते हैं। बेताल के द्वारा सुनाई गई सभी कहानियां बहुत ज्ञानवर्धक है जो बच्चों को जरूर सुनानी चाहिए। कहानी आपको पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। और पहले भागों की कहानी देखने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सुपर स्टोरी चैनल पर जाकर देखें और वहां पर अन्य कहानियां भी मिलेंगी, आप उनको भी देख सकते हैं। आइए विक्रम बेताल की कहानी। विक्रम बेताल की कहानी भाग 8। 3 अजूबे भाई। अंग देश में एक धनवान ब्राह्मण रहता था। 3 बेटे थे। एक बार ब्राह्मण ने यज्ञ करने की सोची। व्यक्ति के लिए समुद्री कछुए की जरूरत पड़ी। ब्राह्मण ने अपने तीनों बेटों से समुद्री कछुआ लाने को कहा। तीनों पुत्र समुद्र तट पर जाते हैं, जहां उनको एक कछुआ मिला। बड़े बेटे ने कहा, मैं भोजन चंग हूँ इसलिए मैं कछुए को नहीं ले जाऊंगा। दूसरा बेटा बोला, मैं नारी चंग हूँ इसलिए मैं इस कछुए को नहीं ले जाऊंगा। तीसरा सबसे छोटा बेटा बोला, मैं शया चंग हूँ तो मैं इस कछुए को नहीं लेकर जाऊंगा। तीनों बेटे वही समुद्र तट पर बहस करने लगे। जब वे आपस में कछुए ले जाने का फैसला न कर पाए तो राजा के समक्ष पहुंचे। राजा ने कहा, आप तीनों रुको, मैं आप दोनों की अलग अलग तहकीकात कर लूंगा। इसके बाद राजा ने स्वादिष्ट भोजन तैयार कर तीनों को खाने के लिए बैठाया। सबसे बड़े बेटे ने कहा, मैं भोजन नहीं खाऊंगा क्योंकि इसमें मुर्दे की गंध आ रही है। वह उठकर चला गया। राजा ने पता लगाया तो भोजन शमशान के नजदीक वाले खेत का बना हुआ था। राजा ने कहा, तुम सचमुच में भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने दूसरे भाई के समक्ष एक सुंदर स्त्री को भेजा। जैसे ही स्त्री मझले भाई के नजदीक गई तो उसने कहा, इसे हटाओ, इसके शरीर से बकरी की दुर्गंध आ रही है। राजा ने जब पता लगाया तो पता चला कि बचपन में भरण पोषण का स्त्री बकरी के दूध से हुआ है। राजा बहुत खुश हुआ और बोला कि सचमुच में तुम नारी चंग हो। इसके बाद राजा ने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गैदों का बिस्तर दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा तो एकदम से चिल्लाकर कर बैठ गया। लोगों ने देखा तो उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खींची हुई थी। राजा को जब खबर मिली तो उसने बिस्तर कराई तो नीचे एक बाल निकला और उसी से तीसरे भाई की पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने तीनों को 1 लाख सोने की मोहरें दी। इसके पश्चात वे तीनों कछुआ ले जाना भूल गए और वहीं राजा के नगर में रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, अब बताओ तीनों में से बढ़कर कौन था? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मेरे विचार से शयाचंग था क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल भी मिला। बाकी 2 के बारे में कह सकते हैं कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। इतना कहते ही बेताल पुनः पीपल के पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया और राजा विक्रम दोबारा से बेताल को लेकर आ गए, निकल पड़े। रास्ते में बेताल फिर एक नई कहानी राजा विक्रम को सुनाता है।